बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कुछ माह पहले हमने आपको ये इतला दी थी कि मौजूदा हुकूमत मोटरवे M2 जो कि लाहौर और इस्लामाबाद को मिलाती है, साल्ट रेंज के मकाम पर मोटरवे को असर नो तरतीब देने की तैयारी कर रही है। ये हमने आपको पहले ही इसका बता दिया था कि कलर कहार साल्ट रेंज सेक्शन जो अपनी ढलवानों और तेज़ मोड़ों की वजह से बहुत ही बदनाम है और हादसात के ख़तरात की वजह से अक्सर ये ज़ेर बहस भी रहता है, यहाँ पर हुकूमत इसको असर नो तरतीब दे रही है। M2 मोटरवे पर साल्ट रेंज के मकाम पर अक्सर व बेशतर हादसात होते रहते हैं। कभी अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर ये रास्ता 1997 में इफ्तिताह के बाद से ही अक्सर ख़तरनाक और जानलेवा हादसात के लिए ये अब बदनाम हो चुका है। साल्ट रेंज सेक्शन हमेशा से ही एक तशवीश का बायस रहा है और ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक इस इलाके में 350 से ज़ायद हादसात और 200 से ज़ायद जानें ज़ाया हो चुकी हैं। अब भी हम रोज़मर्रा ये देखते हैं कि जो मुसाफिर बसेज़ हैं वो साल्ट रेंज के मकाम पर जमा कर ली जाती हैं 5 से 10-15 गाड़ियों को एक कन्वाय की शक्ल में, जिनके आगे मोटरवे की एक गाड़ी होती है और वो उनको आहिस्ता आहिस्ता साल्ट रेंज के मकाम से उतारती है और आगे मोटरवे पर रवाना कर देती है। इससे होता यह है कि मुसाफिरों का टाइम ज़ाया होता है। अब इसी सफ़र को महफूज बनाने के लिए और ट्रैफिक की रवानी को बेहतर करने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHA ने M2 साल्ट रेंज पर एक सुरंग की तामीर के मंसूबे को हतमी शक्ल दे दी है। यहाँ साल्ट रेंज के मकाम पर 10 किलोमीटर के एरिए में एक टनल बनाई जाएगी। सुरंग की तामीर से हिफाजत में नुमाया इजाफा होगा और ये जो रोज़ाना के हादसात हैं उनसे बचा जा सकेगा। इस मंसूबे के आगाज़ के लिए 4 कंपनियों ने फिजिबिलिटी स्टडी के मरहले में हिस्सा लिया। इन 4 फर्मों ने फिजिबिलिटी स्टडी कामयाबी से मुकम्मल कर ली है और अब ये अमल तकनीकी जांच के मरहले में दाखिल हो गया है। पहले की रिपोर्ट से ये मालूम हुआ था कि इस असर नो तरतीब में नई लेंस की तामीर भी शामिल हो सकती है, यानी यहाँ इसी मोटरवे पे साल्ट रेंज के मकाम पर चंद नई लेंस शामिल कर दी जाएंगी जिनकी ढलवान कम होगी, या फिर सुरंगों की तामीर भी यहाँ हो सकती है ताकि सबसे मुश्किल हिस्सों को नज़रअंदाज किया जाए। जो भी कंसल्टेंट मुंतखब होगा एक जामे फिजिबिलिटी स्टडी और डिज़ाइन पेश करेगा और मुआहदा उस कंपनी को दिया जाएगा जो सबसे कम बोली देगी। यहाँ पर सुरंग का ख्याल पहली बार उन स्टेक होल्डर्स ने पेश किया था जो मोटरवे पर सेफ्टी के बारे में फ़िक्रमंद थे और बाद में इसे वज़ीर आज़म की स्टीयरिंग कमेटी ने मंजूर किया था। उम्मीद है कि इस मनसूबे से ख़तरनाक रोड कंडीशन को ठीक करके साल्ट रेंज को एक महफूज और काबिल एतमाद रूट में तब्दील किया जा सकेगा, जिससे मुसाफिरों को यहाँ सफ़र करने का एक नया एक्सपीरियंस भी मुयस्सर रहेगा। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि यही साल्ट रेंज का एरिया जो कि टूरिज़म के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त एरिया है, यहाँ पर हिफाजत अवलीन तरजीह होनी चाहिए, लेकिन अब इस टनल के बनाने से हादसात में नुमाया कमी मुतवक्किल है और इस टनल के बनाने से गाड़ियों की रफ्तार की हद में भी इजाफा होगा, जिसकी वजह से इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान सफ़र का वक्त कम हो जाएगा, जो मुसाफिरों, कारोबारी हजरात और सियाहत के लिए फ़ायदेमंद होगा। और तवक्को ये की जा रही है कि इस्लामाबाद और लाहौर दोनों शहरों के दरमियान सफ़र के वक्त में इस टनल के बनाए जाने से तकरीबन 25 से 35 मिनट कमी होगी। ये टाइम 35 से 25 मिनट कम हो जाएगा। और सबसे बढ़कर ये कि इंसानी जानों का ज़िया जो यहाँ साल्ट रेंज के मकाम पर होता रहा है उसमें नुमाया कमी आएगी। आपकी इसके बारे में क्या राय है? आप साल्ट रेंज में हादसात की बढ़ती हुई तादाद को कम करने के लिए NHA के इस इक़दाम के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या ये मंसूबा मददगार साबित होगा? अपनी राय आपने कमेंट्स में ज़रूर बतानी है। अब एक दूसरे प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। वो ये है कि इस्लामाबाद में सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए डबल डेकर बस सर्विस शुरू करने का मंसूबा शुरू किया जा रहा है। PTDC के MD ने इस्लामाबाद में सियाहत के फ़रोग़ के लिए डबल डेकर बस सर्विस का मंसूबा पेश किया। पाकिस्तान टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर ने इस्लामाबाद में सियाहत के फ़रोग़ के लिए एक अहम मंसूबा पेश कर दिया है। अब इस मंसूबे के तहत जनवरी 2025 में इस्लामाबाद साइट सीइंग डबल डेकर बस सर्विस शुरू की जा रही है और इसका ऐलान सियाहत की सनत के स्टेक होल्डर्स के लिए मुनअक़िदा एक ब्रीफिंग के दौरान किया गया। ये बस सर्विस पाकिस्तान टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी PTDC और टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पंजाब TDCP के इश्तराक से शुरू की जाएगी। ये मंसूबा इस्लामाबाद के सियाहती मकामात की तशहीर के लिए एक मुनफरिद इक़दाम होगा।
جس کے ذریعے روزانہ 2 مرتبہ رہنمائی کے ساتھ شہر کے اہم سیاحتی اور تاریخی مقامات کی سیر کروائی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ شہر کے تمام بڑے ہوٹل سے پک اینڈ ڈراپ کی سہولت بھی دستیاب ہوگی۔ اس منصوبے کا دوسرا مرحلہ نجی شعبہ کے تعاون سے ویک اینڈ پر سیاحتی ٹور پر مشتمل ہوگا۔ یہ ٹور ویکنڈ پر ہوں گے، جن میں ٹیکسلا، روہتاس قلعہ، کٹاس راج، کلر کہار، کھیوڑا، تخت بائی، مری، پتریاٹا اور پشاور جیسے وہاں جو تاریخی مقامات اور قدرتی مقامات ہیں ان کی سیر کرائی جائے گی۔ ماحول دوست ڈبل ڈیکر بس سروس اسلام آباد کی سیاحت کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس منصوبے کے ذریعے اسلام آباد کو پاکستان کے سیاحتی دروازے کے طور پر متعارف کروانے کے لیے PTDC نے ایک جامع حکمت عملی بھی تیار کی ہے، جس میں سرکاری اور نجی شعبوں کے تمام سٹیک ہولڈرز کا تعاون ان کو شامل ہوگا۔ اسلام آباد میں چلائی جانے والی ان ڈبل ڈیکر بسز کے ساتھ ساتھ CDA نے اسلام آباد کے 13 روٹس پر نئی الیکٹرک بسیں بھی چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی یعنی کہ CDA نے اسلام آباد میں 13 عوامی روٹس پر الیکٹرک بسیں چلانے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے، جو شہر میں ماحول دوست پبلک ٹرانسپورٹیشن کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اسلام آباد میں کافی سارے روٹس پر الیکٹرک بسیں چل رہی ہیں اور ابھی ان روٹس کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے۔ CDA حکام کے مطابق کل 160 الیکٹرک بسوں میں سے 146 پہلے ہی اسلام آباد پہنچ چکی ہیں اور باقی 14 بسیں راستے میں ہیں۔ ان بسوں کے ذریعے سے عوامی سفر کو بہترین بنایا جائے گا اور ماحولیاتی آلودگی پر بھی قابو پایا جائے گا۔ ان الیکٹرک بسز کے لیے 0 پوائنٹ پر چارجنگ اسٹیشن کی تعمیر کا کام جاری ہے، تاہم 2 بار ٹینڈر کی منسوخی کی وجہ سے یہ پروجیکٹ تاخیر کا شکار ہوا ہے، لیکن ان الیکٹرک بسز کے لیے جو کہ مختلف روٹس پر چل رہی ہیں، ان کے لیے جناح کنونشن سینٹر کے مقام پر ایک الیکٹرک چارجنگ اسٹیشن کام کر رہا ہے۔ CDA حکام نے تصدیق کی ہے کہ اس عمل کو تیز کرنے کے لیے کم نرخوں پر نیا ٹینڈر جاری کیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ نئے روٹس پر بسوں کے لیے چارجرز اور پارکنگ ایریاز کو ترجیح دی جائے گی تاکہ آپریشن کو آسان بنایا جا سکے۔ ابتدائی مرحلے میں بسیں چلانے کے لیے کنٹینرز میں عارضی دفاتر قائم کیے جائیں گے اور نئے روٹس پر چلنے والے ڈرائیوروں کے لیے 1 ماہ کا تربیتی پروگرام بھی درکار ہوگا۔ توقع ہے کہ الیکٹرک بسیں 4 راستوں پر جلد ہی سروس شروع کریں گی، جن میں پارک روڈ، B17، PWD، I8 اور I9 یہ روٹس پہلے سے منظور ہو چکے ہیں اور جلد سے جلد یہاں الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی، جن کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ ان بسوں کے ذریعے سے عوامی سفر کو بہترین بنایا جائے گا اور ماحولیاتی آلودگی پر بھی قابو پایا جائے گا۔